हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयशा एंड टुडे मैं विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपको ये लेकर आई हूँ फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट PYQ टॉपिक्स। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट PYQ टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको वो कर लेनी है, आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसका जो आपका V=KQ/में R आता है, राइट। तो इसमें आपको डेरिवेशन भी दे सकते हैं, डिराइव करने को भी कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको देख लेना है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी था आपका और सेकेंड चैप्टर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन और एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आपको डिराइव करने को दे सकते हैं या फिर इसका छोटा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। डेरिवेशन, हाँ, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है इनके। और एट एनी पॉइंट भी है, ये भी देख कर जाना है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो कि आता है आपका V=KP cos θ/x²। ये आता है आपका एट एनी पॉइंट में पोटेंशियल आता है V=KP cos θ/x²। तो ये आता है आपका। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अब आएगा आपका नेक्स्ट थर्ड टॉपिक। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेशन आता है कि रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में, जो कि आपका आता है ∆V=-E∆R। तो ये रिलेशन आता है आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन अच्छे से देख कर जाना, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्या है, 4 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में आपका डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है या फिर इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में इसका डेरिवेशन है, प्रैक्टिस कर लेना, एक बार देख कर चले जाना आप। ठीक है, क्या पता आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है, राइट। या फिर इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर इसको सीधा सीधा डेरिवेशन पूछ लेंगे या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देंगे एक, तो आप देख के जाना है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट आता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आता है, ज़रूर आता है, ये आता ही आता है आपके। ठीक है, तो करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। ऑफ कैपेसिटर में जो कि आते हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ और कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, तो इन दोनों में, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन आता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें निकालने को कहेंगे सीरीज़ में निकालो, पैरेलल में निकालो। ठीक है, तो ठीक है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, आपको कैपेसिटर फाइंड करना है, 3 कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है।
सीरीज़ कैपेसिटर्स इन सीरीज़ और कैपेसिटर्स इन पैरेलल में क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इनको देखकर चले जाना। तो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, क्वेश्चन कोई भी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं सीरीज़ के, पैरेलल के। तो पैरेलल के, सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लेना, प्रैक्टिस करके चले जाना। ओके ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो ये अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल सा डेरिवेशन है इसका भी, बस आपको देखकर जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपके सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक PYQ आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं चैप्टर 2 के, ठीक है। चैप्टर 2 से रिलेटेड फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसमें हमारा जो V = KQ/R आता है, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं इससे बहुत सारे, तो देख लेना आप, ठीक है। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, में तीनों कर लेना, तीनों इम्पॉर्टेंट है। ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो तीनों इम्पॉर्टेंट है, देखकर चले जाना, इम्पॉर्टेंट है। फिर रिलेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। देन आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या फिर आपको डिराइव करने को कह देंगे, इसको डिराइव करो, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये छोड़ के नहीं जाना है। फिर कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में सीरीज़ और पैरेलल में क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना। कैपेसिटर आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो छोड़ के नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस बता देती हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें फिलअप्स आ सकता है, वन शॉट में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो वो आएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन आ सकती है कि इसको डिफ़ाइन करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफ़ाइन करो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है, तो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेना। प्रॉपर्टीज़ में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस फिलअप्स के बन जाते हैं, MCQ से बन जाते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना आप, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ऐसे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ, या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस लीनियर चार्ज के वजह से, यू हैव टू ड्रॉ, आएगा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है बस आपको, और लीनियर चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेशन आएगी इसकी, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर पॉइंट चार्ज बनाने को कह देंगे और लीनियर चार्ज बनाने को कह देंगे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये करके जाना है, राइट। ओके, 9th क्वेश्चन है SI यूनिट बताओ, डायमेंशन। तो SI यूनिट डायमेंशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, SI यूनिट और डायमेंशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की SI यूनिट। SI यूनिट आती है जो कि है वोल्ट, तो वोल्ट SI यूनिट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी डायमेंशन, ठीक है, और कैपेसिटेंस की SI यूनिट, ठीक है, ये याद कर लेना। देन आता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेना। इसकी डेफिनेशन आती है, इसको डिफाइन करो, ठीक है, इसको डिफाइन करो, तो इसकी डेफिनेशन आएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, या फिर इसकी SI यूनिट, राइट। देन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V = KQ/R, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक है।
देन आता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के जाना आप, एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो आप देख के जाना है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किन किन के बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। पहले आपका V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में R जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में आता ही आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, इसमें भी एक ईजी सा, बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इन तीनों में न्यूमेरिकल बनते हैं क्वेश्चंस, ये कर लेना। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, इसका डेफिनेशन आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम को डिफाइन करो और ऐसा यूनिट बताओ, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट है, बस आपको ये टॉपिक कर लेना है, आपका पूरा चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही सारे इंपॉर्टेंट PYQ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू। और ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी, अच्छे से देख कर जाना एग्ज़ाम में, ओके। एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।